अगस्त का महीना था। मॉनसून जोरों पर था। रह रहकर बारिश हो रही थी। विमला जो घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी, उस घनघोर बारिश में एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी गोद में उसकी दूधमुही बच्ची थी जो लगातार रोए जा रही थी। अले ले ले ले, क्या हो गया? क्या हो गया मेरी मुन्नी को? काहे रो रही है? विमला के पुकारने पर मुन्नी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर जोर जोर से रोने लगती है। विमला उसके सिर पर हाथ रखती है। हे भगवान, इसका बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। पता नहीं भगवान हम गरीबों को इतनी तकलीफ क्यों देते हैं। इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊं इस नन्ही सी जान को लेकर। विमला के पति दिनेश की मौत पहले हो गई थी। वो गया था मुंबई ये कहकर कि पैसे कमा कर भेजेगा, लेकिन कुछ महीने बाद उसकी मौत की खबर आ गई। विमला और दिनेश का जीवन ठीक ठाक चल रहा था। एक छोटी सी दुकान थी उनकी, लेकिन जब से मुंबई से उसका दोस्त किशन आया था, पता नहीं उसने दिनेश पर कौन सा जादू कर दिया। वो एक ही रट लगाकर बैठा। एक दिन, क्यों 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 आखिर क्यों जाना चाहते हैं आप मुंबई? अरे बोला ना, जितनी मेहनत यहाँ करता हूँ, अगर मुंबई में करूंगा तो बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। तुमने देखा नहीं, किशन ने 3 ही साल में अपना पक्का मकान बना लिया है। क्या करना है उन बहुत सारे पैसों का? क्या करना है पक्के मकान का? आपका काम यहाँ भी तो ठीक ठाक चल रहा है। हम इतना कमा लेते हैं कि आराम से रोटी दाल चल जाती है। सिर्फ दाल रोटी से नहीं होगा विमला। कल को मुन्नी बड़ी होगी, इसको पढ़ाने लिखाने का खर्च, इसकी शादी ब्याह के लिए रुपए भी तो जोड़ने होंगे। और हाँ, कब तक तू भी इस कच्चे घर में रहेगी जिसकी छत बारिश में टपकती है? दिनेश ने अपनी दुकान बेच दी और मुंबई चला गया। शुरुआत में तो उसने अच्छे पैसे भेजे, लेकिन ना जाने कैसे इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। एक दिन दिनेश की मौत लोकल ट्रेन से गिरने से हो गई। उसके जाने के बाद तो विमला पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन परमात्मा की किताब के पन्ने का लिखा मिटाना इंसानों के वश की बात तो है नहीं। विमला भी कब तक शोक मनाती? उसे अपनी बच्ची और अपना पेट भी तो भरना ही था। तो उसने झाड़ू पोछे का काम शुरू कर दिया। वो ये सब सोच ही रही थी कि जोरदार बिजली कड़की। हे भगवान, कितनी जोर से बिजली कड़क रही है। पेड़ से पानी भी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। ऐसे में तो मैं भी भीग जाऊंगी। मुन्नी पहले से ही बीमार है। अगर मैं भी बीमार हो गई तो मालकिन के यहाँ काम पर नहीं जा पाऊंगी। ऊपर से मालकिन पगार भी काट लेगी। विमला जहाँ खड़ी थी वो इलाका वैसे तो ज्यादा घना बसा नहीं था। तभी उसने देखा कि सामने की बड़ी सी हवेली से एक आदमी ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। ये देखकर विमला के दिमाग में बहुत कुछ चलना शुरू हो गया। उसकी धड़कन बढ़ गई। उसने अपने कपड़ों को किसी तरह समेटा और उस आदमी की तरफ से नजर फेर ली। आज तो दिन ही खराब है। एक तो काम करते करते ऐसे ही देर हो गई थी, उस पर से ये मूसलाधार बारिश। अब तो रात भी होने को आई है और अब ये नई मुसीबत। पता नहीं ये आदमी मुझे इशारे से क्यों बुला रहा है। शांता कहती है ये बड़ी हवेली में रहने वाले बड़े ही बेशर्म होते हैं। विमला बहुत घबरा गई थी। वो कहीं भाग भी नहीं सकती थी। तभी उसने देखा कि उस बड़ी हवेली से निकलकर एक आदमी जिनका नाम आदित्य मल्होत्रा था, जो शहर के सबसे बड़े रईसों में एक थे, हाथ में छाता लेकर उसकी तरफ आ रहे थे। अब तो वो और भी डर गई। आदित्य मल्होत्रा उसके पास आ गए। विमला थर-थर कांपने लगी। डरो मत, देखो मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ। बारिश अभी रुकेगी नहीं। कब तक इस छोटी बच्ची को गोद में लिए यहाँ खड़ी रहोगी? देखो तुम भीग भी रही हो। अगर तुम बीमार पड़ गई तो तुम्हारी बच्ची को कौन देखेगा? चलो थोड़ी देर मेरे घर चलो। विमला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदित्य की बात का क्या जवाब दे। उसे आदित्य की बात सही तो लगी, लेकिन एक अनचाहा डर उसके अंदर अब भी समाया हुआ था। फिर भी वो मुन्नी की खातिर आदित्य के घर की ओर चल पड़ी। कहीं ये आदमी मेरे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं करेगा। आज भगवान पता नहीं कैसी परीक्षा ले रहे हैं। खैर, वो आदित्य के घर गई। आज तक विमला ने इतनी बड़ी हवेली नहीं देखी थी। वो हर चीज को बहुत गौर से देख रही थी। देखो तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। विमला वहीं बैठ गई। आदित्य वहां से चला गया। विमला को वहां बैठे हुए अभी कुछ समय ही हुआ था, तभी उसे एक औरत के कराहने की आवाज आई। उसके कान खड़े हो गए।
वो वहां से उठी और आवाज की दिशा में बढ़ गई। वो आवाज हवेली के सबसे बड़े कमरे से आ रही थी। वो वहां गई। उसने देखा कि एक औरत बिस्तर पर असहाय सी लेटी हुई है। उसे देखकर विमला के दिमाग में फिर से कई सवाल आने लगे। ये औरत कौन है? कहीं इस आदमी ने इसे यहाँ बंधक बनाकर तो नहीं रखा है, लेकिन इसके हाथ पैर तो बंधे नहीं है। तो फिर कौन है ये? इसकी हालत तो ठीक नहीं लग रही है। जरूर इस सेठ का कोई राज है। मैं पता लगाऊंगी वो राज और इस सेठ का सच सबको बताऊंगी। वो ये सोच ही रही थी कि आदित्य वहां आ गया। अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? ये औरत कौन है? इसकी ये हालत किसने की? ये मेरी पत्नी आकांक्षा है। आपकी पत्नी इस हालत में? पिछले 3 सालों से इसकी हालत ऐसी ही है। जानती हो, हमारी एक छोटी सी बेटी थी, परी। हम दोनों की दुलारी, मेरे घर की रौनक, हमारे जीने का सहारा। उसके साथ दिन कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। थी मतलब? परी के तीसरे बर्थडे पर घर में बहुत बड़ी पार्टी थी। उस दिन मुझे ज्यादा काम था, इसलिए घर पहुंचने में देर हो गई। बिना मेरे आए तो वो केक काट नहीं सकती थी। जैसे ही मैं पहुंचा तो वो बेचारी दौड़ती हुई सीढ़ियों से मेरे पास आने की कोशिश करने लगी, लेकिन पता नहीं अचानक से कैसे उसका पैर फिसल गया। वो सीढ़ियों पर लुढ़कती हुई नीचे गिर गई। उसके सिर से खून निकलने लगा। मैं उसे गोद में उठाकर कार से अस्पताल की ओर भागा। पूरे रास्ते परी ने आंखें नहीं खोली। आदित्य अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसे तुरंत आईसीयू में एडमिट कर लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए और ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरी परी को कुछ नहीं हो सकता। वो ऐसे कैसे मर सकती है? आज तो उसका बर्थडे है। आदित्य ने कांपते होठों से जब आकांक्षा को अपनी बच्ची की मौत की खबर दी तो उसे गहरा शॉक लगा। वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो ना तो उसके चेहरे पर कोई भाव था, ना ही वो कुछ बोल रही थी। वो खामोश हो गई थी। कितने ही डॉक्टरों से उसका इलाज कराया गया, लेकिन वो खामोश ही रही। 3 साल से यह खामोश ही है। डॉक्टरों ने कहा है कि बच्ची के मरने का इसके दिमाग पर बुरा असर पड़ा है। ये तभी ठीक हो सकती है जब कोई बच्चा इसके जीवन में फिर से आ जाए। मेम साहब की कहानी तो बहुत दर्द भरी है साहब। जानती हो, तुम मेरी पत्नी की मुस्कान वापस ला सकती हो, इसकी खामोशी तोड़ सकती हो। मैं? वो कैसे? तुम अपनी बच्ची हमें दे दो, बदले में तुम जो चाहोगी तुम्हें मैं दूंगा। जितनी दौलत तुम चाहोगी मैं दे दूंगा। ये सुनकर विमला की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदित्य की बात का क्या जवाब दे। एक पल में वो अपनी बेटी को शानदार जिंदगी दे सकती थी। आज उसके पास ना तो उसे ठीक से खिलाने के पैसे हैं, ना ही उसका इलाज कराने के। उसने बहुत देर तक सोचा, अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखा, फिर साहब मुझे मंजूर है, मैं अपनी बेटी आपको दे देती हूँ। आपके पास इसका भविष्य है, मेरे पास तो सिर्फ इसके भाग्य में ठोकरें ही आएंगी। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है साहब, बस आप मेरी बच्ची को अपनी बच्ची की तरह रखना। ये कहकर विमला वहां से जाने लगी तो आदित्य ने उससे पैसों के बारे में पूछा कि उसे कितने पैसे चाहिए बेटी के बदले में। तो उसने मुस्कुराकर कहा, साहब मैं अपनी बेटी बेच नहीं रही, उसे आपको संभालने के लिए दे रही हूँ। ये कहकर वो वहां से निकल गई। रात अब बहुत हो चुकी थी, बारिश अब भी हो रही थी। विमला लगातार चले जा रही थी, उसके आंसू लगातार बह रहे थे। बाहर सन्नाटा और गहरा गया था। उसे बड़ा अकेलापन लग रहा था, अजीब सा अकेलापन। इतना अकेलापन तो उसे अपने पति की मौत के बाद भी नहीं लगा था। रह रहकर वो अपने हाथ को देखती, कैसे वो अपनी मुन्नी को खिलाया करती थी और वो शाम टुकुर टुकुर उसे देखा करती थी। ये क्या कर दिया मैंने? अपने पति की आखिरी निशानी को भी संभाल कर नहीं रख सकी मैं। अब किसकी किलकारी से मेरी नींद खुलेगी? इसे गले से लगाकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। मेरा तो सब खो गया आज। नहीं, मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। मैं पाल लूंगी उसे,
कैसे भी पाल लूंगी, दिन रात मेहनत करूंगी, लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। ये सोचकर वो फिर से आदित्य के यहाँ उस बारिश में भागती हुई गई और उनके पास जाकर कहा, साहब, मैं अपनी बेटी नहीं दे सकती, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बिना तो मैं मर जाऊंगी। ये रहती है मेरे पास तो लगता है मेरे पति मेरे साथ है। नहीं साहब, मैं नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। ये कहकर वो मुन्नी को लेकर बाहर निकल आई। बाहर बारिश थम चुकी थी। वो तेज कदमों से अपनी बेटी को गोद में थामे घर की ओर चल पड़ी। तभी उन्हें किसी औरत की आवाज सुनाई दी, जरा रुको, मेरी बात सुनती जाओ। मुड़कर देखा तो आदित्य जी की पत्नी और आदित्य खड़े थे। तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो हमारे साथ। तुम्हारी बेटी को देखकर मैं कुछ दिन और जी लूंगी। जो काम बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके वो तुमने और तुम्हारी बेटी ने कर दिया। मेरी बीवी की खामोशी टूट गई। भगवान के लिए तुम कहीं मत जाओ। अब हम सब मिलकर तुम्हारी बेटी का ध्यान रखेंगे। बोलो, रहोगी ना हमारे साथ? विमला ने हाँ में सिर हिलाया और आसमान की ओर देखकर उस ऊपर वाले का धन्यवाद किया, जिन्होंने एक बड़ा चमत्कार आज उसके जीवन में कर दिया था। Thanks for watching.